Good morning, student. Today we will discuss about biomolecules, class 12, English medium. So, you will know biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टार्टिंग में बोला गया कि बायोमोलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में की बेसिक नीड होती है। बेसिक नीड बोले तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एटीसी। इनमें क्लास 12 में एक मेजर पार्ट दे रखा है, वो मेजर पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इन स्टार्टिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट, ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं। जैसे इनको रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O y। Here X and Y are numbers 1, 2, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि C6H12O6 एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको इस फॉर्मूला यूनिट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C6H2O6, दोनों को इसको ओपन किया तो C6H12O6। ये स्टार्टिंग की बात है। और हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे C12H22O11 सुक्रोज को इस बेसिक फॉर्मूला में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो C12H2O11। इस प्रकार से जो भी इस फॉर्मूला यूनिट को फॉलो करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो फॉर्मूला यूनिट को तो फॉलो करते हैं लेकिन एक्चुअल में वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे HCHO को खोल के लिखे हैं, इसको C1H2O1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन HCHO तो क्या है? एक एल्डिहाइड है। उसके बाद बात करें एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या है? CH3COOH, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C2H2O2। तो ये तो क्या है? एक एसिड है। ये क्या है? एक एल्डिहाइड है। तो ये दोनों एसिड और एल्डिहाइड क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से दैट these two unit are follow general formula of carbohydrate, but these are not carbohydrate। ऐसे ही एक एग्जांपल की और बात करते हैं। एग्जांपल है अपने पास कि C6H12O5 फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है भाई रेमनोस का। रेमनोस शुगर में यहां पर बात करें फॉर्मूला C6, लेकिन H2O यहां तो 5 10 हो रहा है, तो ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। लेकिन रेमनोस क्या होती है? एक कार्बोहाइड्रेट होती है। उसी प्रकार से बात करें राइबोज शुगर की। राइबोज भी क्या है? राइबोज का फॉर्मूला C5H10O4, सॉरी डीऑक्सीराइबोज को देखा तो यहां पर C5H2O5 होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन तो अपने पास कितने हैं? 4। तो दो एक्सेप्शन केस आए, एक राइबोज, एक आया रेमनोस। राइबोज और रेमनोस दोनों शुगर होती हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके टाइप की। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट टू टाइप से डिवाइड किए गए हैं। टू टाइप में फर्स्ट है अपने पास रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग का मीन्स है ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलेन सॉल्यूशन, दोनों को क्या करें, रिड्यूस करें। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलेन सॉल्यूशन और फिलिंग सॉल्यूशन, इनको क्या करें, रिड्यूस करें। जबकि नॉन रिड्यूसिंग ना तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ना टोलेन सॉल्यूशन और ना ही फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करती है। यहां पर एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। यहां पर बात करते हैं एग्जांपल की सुक्रोज। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्वेश्चन भी यही आएगा। क्यों है, कैसे है? सुक्रोज की जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों यूनिट के कार्बन 1 और कार्बन 2 फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो इनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। इस कारण सुक्रोज क्या होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। उसके साथ सुक्रोज के साथ स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च और सेल्यूलोज, ये अपने टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखा, एक रिड्यूसिंग दूसरे नॉन रिड्यूसिंग। क्वेश्चन ध्यान रखना सुक्रोज वाला क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें अनदर इसके टाइप की, टाइप जो टाइप डिपेंड है, डिपेंड किसके ऊपर है, वो है हाइड्रोलाइसिस के ऊपर। डिपेंड अपॉन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के ऊपर डिपेंड कैसे है, देखो डिपेंड अपॉन हाइड्रोलाइसिस जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप, पहला बोले तो मोनोसैकेराइड। पहला क्या होता है, मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड और थर्ड होता है इसमें पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनो मीन्स होता है ओनली वन, मोनो मीन्स होता है ओनली वन, यानी कार्बोहाइड्रेट इन विच ओनली वन यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, यानी इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। फर्दर हाइड्रोलाइसिस मींस इनको और सिंपल यूनिट में हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड किनको बोलते हैं, जिनका हाइड्रोलाइसिस होगा। ओलिगो मींस होता है 2 to 10, ऐसे सैकेराइड जो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में 2 से 10 यूनिट अपने को क्या देते हो, मोनोसैकेराइड। क्या देते हो भाई, मोनोसैकेराइड। उनको अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड को भी डिपेंड अपॉन यूनिट, यूनिट के बेसिस के ऊपर इनको और भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल अपने सिलेबस में भी है, अपने से पूछे भी जाते हैं। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो है भाई माल्टोज, माल्टोज के बाद में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड का होता है रैफिनोज। क्या होता है, रैफिनोज। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी ऐसे सैकेराइड जो
हाइड्रोलाइसिस के दौरान अबोटेन यूनिट प्रोवाइड, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे सैकेराइड जो हाइड्रोलाइसिस के बाद में 10 से ज्यादा यूनिट देती हो, उनको अपन क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। एग्जांपल की बात करते हैं, स्टार्च, डेक्सट्रीन, सेल्यूलोज, ETC। ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोले तो जब इनको वाटर में अपन क्या करेंगे? डिजोल्व करेंगे। वाटर डिजोल्व करने के बाद में मोनोसैकेराइड, फर्दर हाइड्रोलाइसिस इनका नहीं होगा। केवल कितनी यूनिट होती है? एक। इनको भी 2 और 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है मेजर। जैसे अगर 3 कार्बन एटम है उसको बोलते हैं ट्राइओज, 4 बोलेंगे उसको बोलेंगे टेट्राओज, पेंटोज, और उसके बाद में हेक्सोज। हेक्सोज अपने सिलेबस में है। हेक्सोज की बात करें 6 कार्बन एटम होंगे। हेक्सोज में 2 आएंगे अपने, एक आएगा ग्लूकोज, दूसरा आएगा फ्रक्टोज। एक आएगा ग्लूकोज, दूसरा आएगा फ्रक्टोज। ये हो गया इनका हाइड्रोलाइसिस के बेसिस के ऊपर क्या हो गया? इनको डिवाइड कर दिया अपन ने पार्ट में। देखो अब आपको समस्या आती होगी कि सर डी ग्लूकोज भी होता है, एल ग्लूकोज भी होता है, तो इनको बेस किसके बेस में, इनको कैसे किया जाता है डिवाइड? डी में और एल में, वो सीखते हैं। देखो एमिल फिशर ने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बताया। एमिल फिशर ने स्टार्टिंग यानी इनकी सबसे छोटी यूनिट ग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरैल्डिहाइड को डिफाइन किया। देखो इसके अंदर क्या होता है? CHO, OH, H, CH2OH। आपको ध्यान देना है कौन से कार्बन एटम पर? आपको कायरल कार्बन एटम पर, कायरल कार्बन एटम। और ये आपके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कौन से क्वेश्चन का? जिनमें आप कंफ्यूज होते हो। इसके अंदर ये CHO कायरल नहीं है क्योंकि इसके डबल बॉन्डेड क्या है? ऑक्सीजन एटम है। यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर क्या है? एक कार्बन एटम। कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं जब डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती हैं, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं जो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती है, उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम के अंदर अपने को देखना है OH ग्रुप को। अगर इस ग्लिसरैल्डिहाइड का OH ग्रुप कौन सी साइड हो? राइट हैंड साइड। अगर ये कार्बन एटम, कायरल कार्बन जो एटम है, इसका OH ग्रुप राइट हैंड साइड हो तो उसको बोलते हैं डी। डी का मीन्स होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? प्लस से। अगर ये OH ग्रुप CHO, ये OH ग्रुप कौन सी साइड में हो? लेफ्ट साइड में हो तो इसको बोलते हैं अपन क्या? L या माइनस, और L को बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ये कौन सा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कायरल कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होगा तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और राइट हैंड साइड होगा तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सेम यही कंसेप्ट अप्लाई करना है अपने को किसके ऊपर? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर मैं दोनों के स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको ध्यान देते रहना है, इसी प्रकार से सीखना है। कार्बन H, OH, कार्बन OH, H, OH, H, CH2OH। सबसे पहली बात करेंगे अपन ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी रे? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखो CHO, ग्लूकोज में एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर कौन सा? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखो ये एल्डिहाइड है। अब इन दोनों में देखना, एक ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे एल्कोहल है।
फंक्शनल ग्रुप टेबल के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं इसको एल्डिहाइड को। कोई बोले कि सर ऊपर से ही क्यों किया, नीचे से क्यों नहीं किया काउंटिंग अपन ने? अरे देखो फंक्शनल ग्रुप टेबल भी तो होती है, उसके अंदर एल्डिहाइड पहले आता है, बाद में कौन आता है? एल्कोहल आता है। ये कौन सा एल्कोहल है? ध्यान से देखना, 1 डिग्री एल्कोहल। बाकी सारे एल्कोहल कौन से हैं? ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। क्वेश्चन की बात स्टार्ट करूं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 1 डिग्री एल्कोहल कितने होते हैं? आप बोलोगे 1। आपको पूछा जाए 2 डिग्री एल्कोहल कितने होते हैं? आप बोलोगे सॉरी कितने होते हैं? 1 2 3 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप आप बोलोगे कि एक क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एक क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइड ने अपने 1 नंबर इसको दिया कार्बन को, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया इस ओपन चेन में। ओपन चेन किसने दी थी? एमिल फिशर ने। किसने दी थी? एमिल फिशर ने। 2 डिग्री कितने होते हैं एल्कोहल? 4 होते हैं। 1 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। अब देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसके पास टोटल कितने कायरल एटम है? टोटल कितने कायरल कार्बन एटम है? कायरल की आइडेंटिफिकेशन अपन ने सीखी है। क्या सीखी है? कार्बन की जब 4 वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। इस कार्बन को देखना, इस कार्बन के ऊपर एक है एल्डिहाइड, एक है OH, एक है H, और नीचे की तरफ ये पूरा ग्रुप अटैच। तो ये पूरा ग्रुप इससे तो सेम नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है। इसका मतलब ये कार्बन कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन एटम है। अगले को देखते हैं। अगले को देखा, कोई बोलेगा सर ऊपर भी कार्बन आ गया, नीचे भी कार्बन आ गया। अरे भाई आगे चलाओ ना, आगे चलाते हैं। इसके पास चले तो CH आ गया, इसके पास चले तो अलग ग्रुप आ गया। इसका मतलब ये भी कायरल कार्बन एटम है। अब बोलेगा कि नहीं सर ये तो पक्का ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो इसमें देखा OH H, 2 तो हो गए आपको अलग दिखे। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी OH H, नीचे भी OH H। उसके बाद देखो इधर CH2OH है, इधर तो अलग आ गया। ये तो 1 डिग्री है, वो 2 डिग्री है। तो ये भी क्या है? कायरल एटम है। ये भी कायरल एटम है। यानी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में मैं कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं? मैं ओपन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। थोड़ी देर के बाद में जब मैं इसकी हेमी एसिटाइल रिंग पढ़ाऊंगा तो 5 कायरल कार्बन एटम आएंगे। अब इसमें कितने होते हैं? 4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? तो ऑप्टिकल आइसोमर आप इसके बताओगे 2 की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 की पावर n। 2 की पावर 4 किया कितना आ गया? 16। जनरल बातें हम लिखते जा रहे हैं। 1 डिग्री एल्कोहल 1 होता है, 2 डिग्री कितने होते हैं? 4 होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप 1 होता है। इसके पास इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं? 16 होते हैं। कायरल कार्बन कितने होते रहे? 4। देखो अब अपने को इन कायरल कार्बन के बेसिस पर D और L को डिफाइन करना है। मैंने बोला कि 1 2 3 4 स्टार्टिंग भी यही से होगी कि पहला कायरल कार्बन एटम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम, हाईएस्ट तो कौन सा है? आप बोलोगे सर नीचे वाला हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम है। तो हाईएस्ट को देखना है। हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम के ऊपर जो H और OH हैं, ये दोनों H और OH बताएंगे अपने को कि एल्डिहाइड D है या L है। देखो थोड़ी देर से पहले अपन ने किससे कंपेयर किया था? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। CH2OH, OH और ये H। मैंने बोला कि जब ये OH ग्रुप हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम पर राइट हैंड साइड होता है। कौन से साइड होता है रे? राइट हैंड साइड। तो ग्लूकोज कैसी होगी? डी ग्लूकोज। डी को क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। डी बोले तो डेक्स्ट्रो, डी बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब इसको एल में कन्वर्ट करना है। एल में कन्वर्ट करने के लिए रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ेगी। हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम कौन सा है रे? ये रहा। इसको OH को हम कौन सी साइड भेज दें? लेफ्ट साइड भेज के देखते हैं। CHO। अगर आपको ये बीच वाला कॉन्फ़िगरेशन पता होता है तो डायरेक्ट कर लिया करो। OH H OH H OH H H। लेकिन अपने को तो चेंज करना है। डी को किस में चेंज करना है? एल में। तो यहाँ पर ये जो हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम है 1 2 3 4, फोर्थ तो यही आएगा। फोर्थ कार्बन एटम को
OH वाले ग्रुप को इधर किया, इसको इधर किया, नीचे की तरफ क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल। जब ये हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम पर OH ग्रुप कौन सी साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं L, और L को क्या बोलते हैं माइनस। L का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी दोनों में एक कायरल कार्बन एटम पर क्या पाया जाता है डिफरेंस, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई आइसोमर होते हैं। इसके अंदर भी कितने कायरल कार्बन एटम है 4, तो इसका भी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे 16 आएंगे। ये कंप्लीट बात किसकी हो गई, ग्लूकोज की। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में भी ऐसे ही होगा, देखो कैसे होगा। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोनिक। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोनिक। स्ट्रक्चर की बात करें, पहले CH2OH, C डबल बॉन्ड O। कीटोन ग्रुप के लिए अपने को 2 कार्बन एटम चाहिए, 2 कार्बन एटम चाहिए तो एक अपने को 1 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर सेम वही है, आपने थोड़ी देर पहले जो स्ट्रक्चर देखी थी सेम वही स्ट्रक्चर आगे की आप बना दो, ये दो। अब इसके पास सबसे पहले जनरल इसका इंट्रोडक्शन, 1 डिग्री एल्कोहल कितने हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। आप देखोगे कि ये ऊपर वाला एल्कोहल भी 1 डिग्री है, नीचे वाला भी 1 डिग्री है, तो इसके पास कितने होते हैं 2 होते हैं। उसके बाद दूसरी बात 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल 1 2 3, तो कितने हैं 3 हैं। उसके बाद इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और कौन से सेकंड कार्बन एटम पर। ये सेकंड कार्बन एटम जो होता है वो क्या होता है कीटोनिक होता है। अब कायरल कार्बन की एटम की बात करते हैं कि इसके अंदर कितने क्रेल या कायरल कार्बन एटम होते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कायरल नहीं है, ये 1 डिग्री है, ये कायरल नहीं है, ये भी 1 डिग्री है, कायरल नहीं है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि इस कार्बन और इस कार्बन, इन तीनों की वैलेंसीज क्या है, 4th वैलेंसीज डिफरेंट हैं। तो एक कायरल कार्बन एटम ये, दूसरा कायरल कार्बन एटम ये, तीसरा कायरल कार्बन एटम ये, यानी टोटल कायरल कार्बन एटम आए 3। ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n करते हैं 2 की पावर 3, टोटल कितने आ गए 8। टोटल आइसोमर कितने आए इसके 8, जबकि ग्लूकोज के अंदर कितने होते हैं 16। कंपेयर करना, कंपेयर के साथ पढ़ना, अच्छा मजा आएगा, इंटरेस्ट के साथ याद भी हो जाएगा। ग्लूकोज में कितने थे, ग्लूकोज में थे 16, इसमें कितने हो गए 8 हो गए। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी पूछी जाती है। अब अपन तो क्या कर रहे थे, डी और एल सीख रहे थे। इसको देखते हैं ये कौन सा है अपने पास। अपन अब आपके पास आ गया क्या, एक कंफ्यूजन हो गया कि सर इधर से 1 दूं या इधर से 1 दूं, तो कीटोनिक ग्रुप किधर है, कीटोनिक ग्रुप तो इधर है, तो 1 2 सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है, सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है, तो ये 3 4 5 और 6 सेकंड कार्बन, तो 3 4 5 3 4 5 तीनों कार्बन कौन से कार्बन है, कायरल कार्बन है। हाईएस्ट वाला कौन सा है, ये 5th है। हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम के ऊपर जब OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, डी को क्या बोलते हैं प्लस, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, डी का मतलब क्या होता है रे डेक्स्ट्रो। यहां पर ये कौन सा है, डी या प्लस फ्रुक्टोज, ये कौन सा है डी या प्लस फ्रुक्टोज। इसको अपन को किस में चेंज करना है, एल में, तो कोई ज्यादा बड़ी बारी बात नहीं है। आप बनाओ CH2OH, उसके बाद सेकंड वाला कार्बन ये कार्बन है, यहां पर इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। लो भाई, ये कार्बन एटम है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद देखो 3 ये, उसके बाद CH2OH। अपन को चेंज क्या करना है, हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम, हाईएस्ट वाला कौन सा है 5th वाला। यहां पर इसमें चेंज होगा क्या, नहीं होगा तो H इधर OH इधर OH इधर H। अब ये तो राइट हैंड साइड होता है, RHS, इसको बोलते हैं D, तो इसको कौन सी तरफ लेके आएंगे, OH को लेफ्ट हैंड साइड। ये हाइड्रोजन,
ये कौन सी साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीवो लीवो रोटेटरी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। तो ये कौन सी फ्रक्टोज आ गई, एल माइनस फ्रक्टोज, एल माइनस फ्रक्टोज। तो अभी तक अपन ने पढ़ा है जनरल इंट्रोडक्शन किस किस का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। इन दोनों को डिपेंड किसके ऊपर, जैसे पहला अपन ने पढ़ा था रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग शुगर, उसके बाद अपन ने पढ़ा है इनको हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर, और अपन ने सीखा है डी और एल दोनों के बारे में। अब आगे बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने टू टाइप के हैं। पहला टाइप है वो है लैबोरेटरी मेथड, यानी लैब के अंदर कैसे बनाते हैं, लैब के अंदर कैसे बनाएंगे। दूसरा अपन बनाएंगे इंडस्ट्रीज में, पहला है लैब के अंदर। तो लैब के अंदर बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को लेना पड़ेगा सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कराएं, सुक्रोज को उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं, H+ हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या आ जाएगा, H2O। हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा रे अपने पास एक मिलेगा ग्लूकोज, दूसरा क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज। अब आप बोल रहे हो कि सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिल रहे हैं, अपने को क्या पता ग्लूकोज ही मिले। तो देखो ग्लूकोज जो होता है वो एल्कोहलिक सॉल्यूशन में पहले क्या होता है, सेटल होता है। पहले सेटल कौन होता है, ग्लूकोज होता है। इस कारण ये मेथड किसको बनाने में काम में लिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर। क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर बोलते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है सुक्रोज का, सुक्रोज का होता है C12H22O11, हाइड्रोलाइसिस करवाया H2O। अगर बात करें एक एंजाइम भी होता है, एंजाइम सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा C6H12O6, दूसरा मिल जाएगा C6H12O6। ये फॉर्मूला किसका होता है, ग्लूकोज का। ये किसका होता है, फ्रक्टोज का। अगर मैं इनकी भी कंप्लीट बात करूं तो ये कौन सी मिलती है अपने को, अल्फा डी। तो ये कौन सी मिलती है, बीटा माइनस, यानी ये तो अल्फा डी प्लस मिलेगी, ये बीटा डी माइनस मिलेगी अपने को। अब ये अल्फा बीटा प्लस माइनस तो मतलब लीवो और डेक्स्ट्रो, और अल्फा और बीटा क्या होते हैं ये अपन नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। देखो इसके बाद सेकंड जो मेथड होता है लैब के बाद में, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर अपन को क्या लेना है, स्टार्च C6H10O5 और ये एन यूनिट। स्टार्च में एन यूनिट इनका क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद अपने को C6H12O6 की एन यूनिट अपने को मिल जाएंगी। यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाने के कितने मेथड है, टू मेथड है। टू मेथड में पहला किससे है, सुक्रोज से, दूसरा किससे है, स्टार्च से। स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5N। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बन गए, यानी मेनली अपने पास दो ही रिएक्शन थी, सिलेबस में दो ही दे रखी है, तो दो रिएक्शन में दोनों के दोनों अपन ने सीख ली। अब आपको जो स्ट्रक्चर दे रखी है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है इसका आइडेंटिफिकेशन पूछता है, कभी किस ग्रुप का, कभी किस ग्रुप का, कभी तो आपको बोलेगा कि बताओ इसके अंदर ये जो स्केलेटन दे रखा है ये 6 कार्बन चेन है या नहीं है। इनका आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछेगा, जो आपके सिलेबस में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी जितने भी ग्लूकोज के रिएक्शंस हैं वो सभी रिएक्शंस यही हैं।
आपको बोलेगा कि ग्लूकोज में या फ्रुक्टोज में एक CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है या कीटोन के अंदर सेकंड कार्बन पर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। इन दोनों की अपन को आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या फिर कार्बन की 6 मेंबर की चेन होती है, ये करने के लिए या फिर इसकी रिएक्शन अपन कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं, सोडियम HG मिक्सर यानी अमलगम के साथ करवाते हैं। उसके बाद जो सारी रिएक्शंस हैं वो देखते हैं और आपको क्वेश्चन भी वही पूछता है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ 6 मेंबर चेन इन ग्लूकोज। आपको बोलेगा कि ग्लूकोज के अंदर एन हेक्सेन की एक 6 मेंबर चेन होती है, वो कैसे आइडेंटिफिकेशन करवाओगे? तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ग्लूकोज के अंदर या फ्रुक्टोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यानी पहली आइडेंटिफिकेशन अपन करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। ये क्वेश्चन चल रहे हैं भाई आपके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की बात करूं मैं, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O या CHO। CH होगा तब तो क्या होगा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा कीटोन। इनके आइडेंटिफिकेशन की C डबल बॉन्ड O ग्रुप और CHO ग्रुप कैसे प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। देखो पहली रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, हम करवाते हैं भाई पहली रिएक्शन HCN के साथ। जब ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, ग्लूको हाइड्रीन का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन का फॉर्मेशन करता है। यानी क्या बनेगा, ग्लूकोज साइनो हाइड्रीन। कैसे बनेगा, देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है, CHO COH H COH H COH कौन सी ग्लूकोज है, डी या प्लस ग्लूकोज, डी या प्लस ग्लूकोज। अपन को कार्बोनिल ग्रुप ये है, किसके साथ रिएक्शन करवाई, रिएक्शन अपन ने करवाई HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो CHO ग्रुप है इसके साथ, यानी इस ग्रुप को तो अपन क्या ले लें, पूरे ग्रुप को मान ले G। ये तो चेंज होगा नहीं। कार्बोनिल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, अप साइड में। कार्बोनिल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, अप साइड में। तो यहां पर क्या जाएगा, इसके ऊपर CN, ये OH H और नीचे की तरफ पूरा का पूरा ये ग्रुप ऐसे की ऐसे। यानी ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। यानी अपन रिएक्शन करवाएंगे सेकेंड रिएक्शन NH2OH के साथ। ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ करवाते हैं। मैं अगर इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दूं कि ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। अब ग्रुप को बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, अपने पास ये CHO ग्रुप मतलब ये ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं NH2OH के साथ। तो अपने को क्या मिल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड NOH और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस प्रकार से आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ऑक्सिम। Identification of carbonyl group of glucose and fructose are two reaction में फर्स्ट किसके साथ थी, HCN के साथ। HCN के साथ किसका फॉर्मेशन होता है, HCN के साथ फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का। दूसरा फॉर्मेशन किसके साथ है, दूसरा किसके साथ, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है अपने को, ग्लूकोज का ऑक्सिम मिलता है। उसके बाद आपको बोलेगा थर्ड रिएक्शन और ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पीछे वाले चैप्टर में भी दे रखी हैं आपको। वो पूछेगा कलर, या तो वो पूछ ले कलर या फिर पूछेगा कि ग्लूकोज और एल्डिहाइड में डिफरेंस कैसे करें।
व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज? कैसे? देखो, मेजर डिफरेंस की बात करते हैं। पहला अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? अमोनिएटेड जो सिल्वर सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट के साथ, तो पहला है टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट का फॉर्मूला, टोलेन रिएजेंट का फॉर्मूला AgNS32 प्लस OH माइनस। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी करवाते हैं? टोलेन के साथ ग्लूकोज की। किसकी करवाते हैं भाई? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज क्या कर देता है? टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। उसके साथ में सिल्वरी मिरर देगा। क्या देगा भाई? सिल्वरी मिरर देगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? आपको बोला जाएगा क्या कि टोलेन रिएजेंट के साथ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन रिएक्शन करता है और क्या देता है? तो आपको बोलेगा, आप क्या बताओगे? टोलेन के साथ कौन रिएक्शन करता है भाई? ग्लूकोज करता है, फ्रुक्टोज नहीं करता है। तो दोनों में क्या हो गया? डिफरेंशिएट। रिड्यूस होकर के क्या बनाता है? सिल्वरी मिरर बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वरी मिरर। साथ में और क्या मिलता है अपने को? ग्लूकोनिक एसिड। अभी बताऊंगा ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अब देखो, दूसरी जो रिएक्शन करवाएंगे अपन, करवाएंगे फेलिंग रिएजेंट के साथ। किसके साथ करवाएंगे? फेलिंग रिएजेंट के साथ। पहली बात तो फेलिंग रिएजेंट कितने टाइप का होता है? 2, फेलिंग ए और फेलिंग बी। आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग बी क्या होता है? तो फेलिंग ए होता है, वो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब फेलिंग बी क्या होता है? फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। या इसको एक दूसरा नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है, वो होता है रोसेल सोल्ट। क्या होता है भाई? रोसेल सोल्ट। तो फेलिंग के साथ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में दोनों में कौन रिएक्शन करेगा? दोनों में करेगा कौन? ग्लूकोज करेगा। ग्लूकोज फेलिंग के साथ रिएक्शन करके आपको ये बोलेगा क्या देता है? यहां पर क्या है? ग्लूकोनिक एसिड और क्या है? सिल्वरी मिरर। सिल्वरी मिरर Ag, और Ag का क्या मिला अपने को? प्रेसिपिटेट। यहां पर फेलिंग के साथ रिएक्शन होगी, तो फेलिंग के साथ रिएक्शन होगी तो Cu2O, Q प्लस ऑक्साइड का क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट। और कैसा कलर आएगा? और आएगा कलर कैसा? रेड कलर। कैसा आएगा? रेड कलर। देखो, दोनों के रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है, CHO। नीचे की तरफ वो ग्रुप मैं पहले से स्टार्टिंग से आपको बता दिया है कि नीचे की तरफ जो सेम होता है वो ग्रुप लगा होता है, OH ग्रुप ऐसे चलेगा। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? टोलेन। टोलेन का फॉर्मूला बताइए, ये टोलेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, AgNS32 प्लस OH माइनस। अपने को क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? ग्लूकोनिक एसिड यानी एल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया? COH में। और नीचे का ग्रुप क्या होता है? सारा का सारा सेम होता है। ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा होता है? ग्लूकोनिक एसिड। भाई ध्यान से सुनना, एक होता है ग्लूकोनिक एसिड, एक आएगा ग्लूकेरिक एसिड। दोनों में डिफरेंस है। ग्लूकेरिक आएगा उसमें नीचे वाला भी, यानी 1 डिग्री एल्कोहल भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि टोलेन क्या करता है? ओनली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ही क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। यही तो डिफरेंस कर रहे हैं हम कि टोलेन एल्डिहाइड को क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि कीटोन को नहीं करता है। यहां पर ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड साथ में क्या बना? साथ में बन गया क्या? Ag का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कैसा होता है? सिल्वरी। कैसा होता है? सिल्वरी मिरर। उसके बाद सेकंड बात करते हैं, किसके साथ? सेकंड बात करते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन है, ये CHO ग्लूकोज की रिएक्शन है, OH ये ग्रुप है। अब रिएक्शन हो रही है किसके साथ? फेलिंग के साथ। फेलिंग के साथ रिएक्शन होगी, फेलिंग A फेलिंग B दोनों में कोई भी ले लो।
वापस क्या बनेगा, वापस बन जाएगा COOH, नीचे की तरफ एक ग्रुप, यानी एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बो क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड के साथ में Cu2O Q+ ऑक्साइड का अपने को क्या मिल जाएगा, रेड PPT।